चुनले कहता है तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम वो खुद करने वाले थे। जैंगी बताता है मुझे वो यूज करना भी नहीं आता। अंकल यू कम्युनिटी का सिक्योरिटी गार्ड भी हुआ करता था तो वो ऐसे टूल्स के साथ फेमिलियर था। अंकल यू कहता है पीछे रहो और देखो। वो एक मैन साइज डोर कट करता है और लात मारकर खोल देता है। अंदर का नजारा देखकर वो हक्के बक्के रह जाते हैं। वहाँ बहुत सारे सप्लाईज थे। अंकल यू कुछ देखता है और कहता है उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या वो खजाना है? जैंगी देखता है वहाँ स्टील बार्स है। कपड़े हटाकर वो देखते हैं कि वहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स थे। जैंगी बहुत खुश हो जाता है कि डिफेंस वॉल बनाने के लिए उसे यही सब तो चाहिए था। वो लोग सारे कपड़े हटाते हैं और वहाँ और भी कंक्रीट फैब्रिकेटेड बोर्ड्स थे। सभी मिलिट्री ग्रेड के थे तो डिफेंस वॉल बनाने के लिए परफेक्ट होते हैं। जैंगी तुरंत सारे बीम्स को अपने डायमेंशन में रख लेता है। जैंगी को एक हिडन डोर मिलता है जिसके अंदर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत से फ्रेश वेजिटेबल्स थे जो शायद शू फैमिली टाउन से ही लाए गए थे। वहाँ ऐसे बहुत से रूम्स थे जिन्हें जैंगी देखना चाह रहा था। जैंगी कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये तुम दोनों ही बांट लो। इस पर अंकल यू कहता है जैंगी की वजह से ही हम वेस्ट माउंटेन बेस को हरा पाए थे। मैं इतना बड़ा शेयर नहीं ले सकता हूँ, इन्हें खाने में सालों लग जाएंगे, इन्हें तुम ही रख लो और हम बाद में तुमसे लेते रहेंगे। तभी जैंगी कहता है मैंने हमेशा तुम लोगों को अपना फैमिली माना है तो मैं खाना शेयर करते हुए तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। अभी ये सप्लाई मैं ही रख लेता हूँ। वो लोग मान जाते हैं और वहीं फ्लावर खुद को साफ कर रही थी और शायद अपने खाने के बारे में भी पूछ रही थी। वेयर हाउस को पूरी तरह से खाली करने के बाद वो लोग सरफेस पर आते हैं। जाने से पहले जैंगी फिर से एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है और चुनले को उसे ब्लॉक करने भी कहता है। अपने पावर्स का यूज करते हुए चुनले उसे स्नो से कवर कर देता है। फिर जैंगी अपने स्नो एसयूवी को निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं लियांग यू शेल्टर में आई थी जैंगी को ट्रेनिंग देने के लिए और उसे खाना भी मिलता। जो से उसे पता चलता है कि जैंगी बाहर गया हुआ है और आने में देर होगी। लियांग यू कहती है उसने मुझे पहले नहीं बताया था, लगता है कि आज क्लास मिस हो जाएगा। लियांग यू और कुछ भी नहीं कह पा रही थी। वो सोच में पड़ जाती है कि एक दिन का ट्रेनिंग मिस कर जाने पर जैंगी के लिए ये बड़ी बात नहीं है पर उसके स्टूडेंट्स के लिए है। वो अपने डिसीजन के साथ बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि 10 मील पहले से ही कम थे। तभी जो ये समझ जाती है कि ये सही मौका है और उसे इनवाइट करती है। क्या तुमने खाना खाया? यहाँ खाने का समय हो गया है, तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। लियांग यू को खाने के बारे में सोचकर मुंह में पानी आने लगता है लेकिन वो खुद को संभालती है और मना कर देती है, ये जानते हुए कि उसके स्टूडेंट्स भूखे रहेंगे तो वो खुद कैसे खा सकती है। लियांग यू कहती है मैं कल फिर आऊंगी। जो उसे माफी मांगती है कि तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। लियांग यू कहती है कोई बात नहीं, उसके पास और भी जरूरी काम होंगे। एक दिन ट्रेनिंग मिस कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसकी होम ट्यूटर हूँ तो मुझे अडेप्ट कर लेना चाहिए। इतना कहकर लियांग यू वहाँ से चली जाती है। जो उसे हंसते हुए देखती है कि टीचर लियांग सच में बहुत क्यूट है। तभी वहाँ शिनशिन आती है और कहती है शायद मार्शल आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। इस पर जो कहती है अगर वो हमारे साथ खाने में इतना शर्मा रही थी तो मुझे उसके लिए खाना पैक करके देना चाहिए था। वो जानती थी लियांग यू जैंगी के लिए जरूरी है और वो उसे टीम में ज्वाइन करने के लिए भी कहेगा, इसीलिए वो लियांग यू को अच्छे से ट्रीट करती थी। फिर शिनशिन कहती है उसका खाना पैक करने से बहुत दिक्कत हो सकती थी। जो कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है? शिनशिन बताती है मेरे सारे क्लासमेट शेलफिश है। अगर टीचर लियांग थोड़ा सा खाना लेकर जाती तो वो उसे अकेले नहीं खाती और थोड़े से खाने की वजह से स्टूडेंट्स के बीच फाइट हो सकती थी। वो लोग शांति से खाना शेयर करते ऐसा नामुमकिन है। टीचर लियांग ये जानती थी और इसीलिए मना कर दिया। वो पहले ही उन्हें ख्याल रखते हुए परेशान है, हमें उनकी परेशानी और नहीं बढ़ानी चाहिए। लियांग यू को जाते हुए देखकर जो कहती है जैंगी ने उसे पहले क्यों नहीं बता दिया? क्या ये उसका कोई प्लान था कि वो यहाँ आए और निराश होकर वापस जाए? शिनशिन कंफर्म करती है हाँ ये सब जैंगी का प्लान है। जो कहती है क्या वो ये सब लियांग यू को मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा है ताकि वो उसे जल्दी ज्वाइन करवाने के लिए मना सके? शिनशिन कहती है सही कहा, जैंगी बहुत केपेबल है, उसे पता था ऐसा ही होगा। फिर वो जैंगी की तारीफ करने लगती है जब मैं एकेडमी में थी तब मैं और फ्लावर भी ऐसे ही करते थे, जैंगी का प्लान भी ऐसा ही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी एग्री करते हुए कहती है हाँ जैंगी बिल्कुल ऐसा ही है, वो हर छोटी डिटेल का ध्यान रखता है और उसके हर एक्शन में एक डीप मीनिंग होता है। वहीं जैंगी और उसकी टीम वापस आ रहे थे तभी जैंगी को याद आता है कि उसने लियांग यू को ये बताना भूल गया कि आज वो ना आए
उधर लियांग यू वापस शू फैमिली टाउन आ चुकी थी और काफी उदास थी। वो कुछ विलेजर्स को रिवर में आइस तोड़ते हुए देखती है ताकि वो फिश पकड़ सके। वो सभी बच्चे और औरतें थे। उन्हें मर्दों का काम करना पड़ रहा था क्योंकि सभी मर्दों को वेस्ट माउंटेन बेस ले जाया गया था। ये देखकर लियांग यू अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचती है कि ये लोग फिजिकली वीक हैं, फिर भी सर्वाइव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहीं मेरे स्टूडेंट्स सब कुछ आराम से चाहते हैं। उसे रियलाइज होता है कि वो उनके लिए काफी मेहनत कर रही है। जैंगी सही कहता था। लियांग यू को भूख लगी थी। वो फैसला करती है कि आज वो स्टूडेंट्स को फाइनल डिसीजन लेने के लिए कहेगी। वो हमेशा ऐसा नहीं करते रह सकती है। स्टूडेंट्स के पास पहुंचने के बाद वो उसे खाली हाथ देखकर बहुत घबरा जाते हैं। खाना कहाँ है? तुम खाली हाथ क्यों आई हो? लियांग यू उन्हें बताती है, जैंगी आज काम से बाहर गया हुआ था, इसीलिए आज कोई खाना नहीं है। हमें फिशिंग करने जाना होगा। सभी स्टूडेंट्स बहस करने लगते हैं। उसने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया था? क्या उसके घर का कोई दूसरा मेंबर तुम्हें खाना नहीं दे सकता था? जैंगी के पास तो बहुत सारा खाना है। आज उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। लियांग यू थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम लोग जैंगी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? उसके बिना हम वेस्ट माउंटेन बेस से कभी बाहर नहीं आ पाते। वो बस एक डील था। उसने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। हम हमेशा उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हमें खुद सर्वाइव करना सीखना होगा। कोई भी स्टूडेंट्स बात समझने को तैयार नहीं थे। कुछ लड़कियां कहती है, पिछली बार फिशिंग का ट्राई करते हुए उन्हें चोट लग गई थी, तो इतना हार्ड लेबर उनके लिए अच्छा नहीं है। तभी एक लड़की गुस्से में शिनशिन और लू कैरन के बारे में कहने लगती है। वो हमारे क्लासमेट्स थे, उन्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए। इससे और भी स्टूडेंट्स गुस्सा होने लगते हैं और शिनशिन और कैरन को धोखेबाज कहने लगते हैं। एक लड़का कहता है कि शिनशिन की फैमिली मेरे दूर के रिश्तेदार है। वो इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? मैं उसका कजिन जैसा हूँ। सभी स्टूडेंट शिनशिन और कैरन के खिलाफ बुरी बुरी बातें कहने लगते हैं। लियांग यू बहुत निराश हो जाती है और उम्मीद खो देती है कि ये स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हो सकते हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और सभी को अपना डिसीजन बताती है। मैं जैंगी के विला में मूव इन करने वाली हूँ और अब समय आ गया है कि तुम लोग खुद से सब करना सीख लो। लियांग यू जानती थी कि अगर वो उनकी हेल्प करती रहेगी तो वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, टीचर लियांग, क्या जैंगी हम सब के लिए भी मान गया? लियांग यू हाथ हटा लेती है और कहती है, सपना मत देखो। मैंने कहा मैं जाऊंगी जैंगी के विला। तुम लोगों को यहीं रहना होगा और खुद से जीना सीखना होगा, लेकिन मैं फिर भी रोज 10 लोगों को खाना लाती रहूंगी और बाकी सब कुछ तुम लोगों को खुद मैनेज करना सीखना होगा। मैं अब तुम लोगों के साथ और नहीं रह सकती हूँ। स्टूडेंट्स को लियांग यू की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। कुछ लड़कियां रोने लगती है और कहती है, टीचर तुम बहुत बदल गई हो, तुम हमें ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? कुछ लड़के कहते हैं, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो और हमें यहाँ सफर करने के लिए छोड़ रही हो। लियांग यू सभी के कंप्लेंट्स को सुनती है और अब उसका दिल पत्थर बन चुका था। वो दरवाजा जोर से खोलती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। अपने स्टूडेंट्स पर गिव अप करने के बाद लियांग यू जैंगी के शेल्टर में वापस आ जाती है। जो उसका वेलकम करती है लेकिन काफी क्यूरियस थी, पर लियांग यू के घबराहट को देखकर वो उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती है। जो कहती है, मैं शिनशिन और कैरन को बुला देती हूँ तुम्हें कंपनी देने के लिए। तुम उनके साथ अच्छे से बात कर सकती हो। शिनशिन और कैरन लियांग यू से बात करने आती हैं और अलग होने के बाद ये पहली बार था जब वो एक साथ बैठकर बात कर रहे हो। लियांग यू उनसे उनके रीसेंट लाइफ के बारे में पूछती है। कैरन बताती है, हम यहाँ बहुत आराम से रह रहे हैं। जैंगी हमारा बहुत ख्याल रखता है। उसने मेरे लिए एक वर्कशॉप बनाया है। सच कहूँ तो अब मैं पहले से ज्यादा खुश हूँ। लियांग यू कहती है, क्योंकि तुम एक मैकेनिकल जीनियस हो बुद्धू। इस पर शिनशिन कहती है, हम तो यहाँ आराम से रह रहे हैं, पर आपने क्या डिसाइड किया है हमारे साथ मूव इन करने के बारे में? टीचर के एक्सप्रेशन को देखकर शिनशिन कहती है, आपने उन मतलबी स्टूडेंट्स के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा काम किया है। आपको बुरा लगना नहीं चाहिए। आप सही कर रही हैं। शिनशिन की बात सुनकर लियांग यू को थोड़ा अच्छा लगता है और उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। इससे उसका कन्विक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कैरन उसे कॉफी देती है। लियांग यू कहती है, तुम लोग मुझे जैंगी से इसके बारे में बात करने में हेल्प करना। इस पर कैरन कहती है कि आप बहुत कमाल की मार्शल आर्ट्स टीचर हैं। वो बहुत खुश हो जाएगा। जैंगी के साथ रहते हुए कैरन समझ गई थी कि जैंगी को टैलेंट्स पसंद है और वो खुद शिनशिन की साइड किक है और इसका एग्जाम्पल भी है। जैंगी उसे छोटी बहन की तरह मानता है। इस पर शिनशिन कहती है, जैंगी को ये सब पसंद नहीं है कि कोई और उसका डिसीजन ले। वो अपने उसूलों पर चलता है। जो भी उसके शेल्टर को ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए उसका रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम्हें तैयार रहना होगा। सबसे जरूरी बात ये कि तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। शिनशिन ये सब लियांग
यू को मैनिपुलेट करने के लिए बता रही थी ताकि जैंगी को उससे बात करने में आसानी हो। लियांग यू थोड़ा एम्बेरस हो जाती है और पूछती है आखिर उसके डिमांड्स होते कैसे हैं। लियांग यू को अजीब अजीब थॉट्स आते हैं कि जैंगी उसे क्या क्या करने कह सकता है। वो जो और यांगमी के रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगती है, फिर शर्माते हुए अपना कॉफी का सिप लेती है। शिनशिन उसे देखती है और कहती है आखिर तुम क्या सोचे जा रही हो टीचर, जैंगी वैसा नहीं है, उसने हमारे साथ कभी गलत काम नहीं किया है, वो बहुत अच्छा है। लियांग यू जैंगी के बारे में ये सब सुनकर चुप हो जाती है। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन शिनशिन को उस पर पूरा भरोसा था। चिंता मत करो, वो ऐसे डिजायर्स नहीं रखता है, अगर ऐसा होता तो वो ऐसे वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाता। उसे आपके स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट है जो हमारी हेल्प कर सकता है। शेल्टर को ज्वाइन करने के लिए मेन कंडीशन तो ये होता है कि कॉम्बैट के समय उसकी हर बात मानो। लियांग यू कॉन्फिडेंट थी कि वो ये कंडीशन फुलफिल कर सकती है। वो एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है, तो वो जानती थी कि वो जैंगी के लिए एक अच्छी ट्यूटर बन सकती है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि जैंगी की कार बाहर आ चुकी है। शिनशिन ये देखकर सभी को बताती है कि जैंगी वापस आ चुका है। शिनशिन डोर तक जाती है उसे वेलकम करने के लिए, और ये पहली बार था जब जैंगी शिनशिन से ग्रीट हो रहा था। ज्यादातर वो अपने कंप्यूटर में काम करते हुए बिजी रहती थी। जैंगी समझ जाता है कि जरूर कुछ हुआ है और पूछता भी है आखिर बात क्या है। शिनशिन लियांग यू को देखते हुए उसे बताती है टीचर लियांग आज यहाँ आई है ताकि वो यहाँ रहने के लिए रिक्वेस्ट कर सके। लियांग यू काफी नर्वस सोफे पर बैठी हुई थी। जैंगी बहुत हैरान था क्योंकि उसने कल ही उसे मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। क्या अब वो सच में मान चुकी है? शिनशिन हंसते हुए बताती है मेरा तरीका काम कर गया, और जैसे तुमने कहा था टीचर लियांग का स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा हो गया और फिर वो यहाँ आ गई। इस पर जैंगी कहता है मुझे पता था ऐसा होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये सोचा नहीं था। मैं जानबूझकर उसे कम खाना देता था ताकि उनकी भूख खत्म ना हो, और लियांग यू एक इंसान है तो उसे कभी न कभी गिव अप करना ही था। फिर शिनशिन उससे कहती है मैंने बेस सेट कर दिया है, अब तुम डिमांड कर सकते हो, मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। जैंगी बहुत खुश हो जाता है और उसका गाल पिंच करता है तुम सच में बहुत अच्छी हो। फिर वो चुनले और अंकल यू को जाने कहता है ताकि वो लियांग यू से अकेले बात कर सके। फिर वो शिनशिन को लेकर लियांग यू के पास जाता है और आराम से बैठता है। वहाँ कैरन भी बार में थी। वो खुश थी कि उनकी टीचर उन्हें ज्वाइन करने वाली है और वो साथ में अपोकलिप्स को सर्वाइव करेंगे। लियांग यू सोफे पर शांत बैठी थी, तभी शिनशिन कहती है जैंगी मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए। जैंगी सरप्राइज होने का नाटक करता है और कहता है जो भी हो तुम मुझे बता सकती हो। शिनशिन सीधे पॉइंट की बात करती है क्या टीचर लियांग हमारे साथ रह सकती है? लियांग यू थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि उसके स्टूडेंट ने ये बात कह दी और जैंगी की तरफ देखती है कि वो क्या जवाब देगा, पर जैंगी नाटक करता है और कहता है मजाक मत करो, टीचर लियांग को अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखना होता है। और फिर कहता है बिल्कुल टीचर लियांग हमारे साथ रह सकती है, मैं तो यही चाहता था, बस मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। लियांग यू थोड़ा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि जैंगी ने उसे रहने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उसने अपने स्टूडेंट्स की वजह से मना कर दिया था। लियांग यू इस बात से रिलैक्स थी कि जैंगी उसके स्किल्स की वजह से मान रहा है, लेकिन उसे डर था कि जैंगी बाद में उससे कुछ डिमांड कर सकता है। तभी कैरन जैंगी को कॉफी देती है और कहती है जैंगी मेरी टीचर खुद के बारे में नहीं सोचती है, हमारी क्लास में इस मतलबी है, वो टीचर का फायदा उठा रहे थे, अगर टीचर नहीं होती तो वो अब तक जिंदा भी नहीं होते। इस पर लियांग यू कहती है मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करके मूव इन करना चाहती हूँ, तुम सही थे, अब उन स्टूडेंट्स को सर्वाइव करना सीखना होगा। बच्चे भी बड़े होकर सब सीख जाते हैं और बड़े भी, उनके साथ रहते हुए उनका ही नुकसान कर रही थी मैं। और तुम चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारे शेल्टर को ज्वाइन करती हूँ तो मैं तुम्हारे रूल्स को फॉलो करूंगी। जैंगी भी रिलैक्स हो जाता है क्योंकि ऐसे वर्ल्ड में म्यूटेंट्स बहुत प्रीशियस है और वो लियांग यू के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना वर्थ प्रूव करना होगा। मैं कैसे तसल्ली करूँ कि तुम मेरी बात मानोगी? लियांग यू थोड़ा घबरा जाती है और कहती है मेरे भी कुछ लिमिट्स हैं, लेकिन जो भी मैं कर सकती हूँ वो करूंगी। इस पर जैंगी कहता है तुम्हारा काइंडनेस वीकनेस और स्ट्रेंथ भी है, मेरे लिए तुम्हारा वैल्यू तुम्हारा कॉम्बैट स्किल है। तुम मुझे सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं सिखाओगी, उसे कॉम्बैट में भी यूज करोगी। मान लो अगर मैं कभी तुम्हें किसी को मारने कहूँ और तुम्हें वो इनोसेंट लगे तो तुम क्या उन्हें मार पाओगी? इस पर लियांग यू कहती है ये मेरे करीबियों को प्रोटेक्ट करने के लिए है तो बिल्कुल, लेकिन अगर इससे किसी का पर्सनल गेन हो तो मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। फिर वो थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है तुम्हें शांति से रहना पसंद है, जब तक तुम्हें
तुम्हें कोई परेशान न करे तब तक तुम कुछ नहीं करते हो, है ना? वहीं शिनशिन थम्स अप करके अप्रूवल देती है। फिर जैंगी क्लैरिफाई करता है, तुम्हारा मतलब जब तक हमारे सेफ्टी की बात हो तुम किसी को भी मार सकती हो? लियांग यू थोड़ा सोच कर कहती है, हाँ लेकिन मैं किसी अपने को नहीं मार